हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नीचे एक बेल नोटिफिकेशन आपको दिखेगा, उसको हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। वेल, आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ, आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, कॉन्ट्रोवर्सीज। तो आपका भी अगर कोई फेवरेट ब्लॉगर है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूँ, सो प्लीज़ डू कॉमेंट। उसी के साथ साथ आज का रिएक्शन देने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं होता कि जो मैं यहाँ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ आप सबका वही सेम हो, बट इक्वली मैं चाहती हूँ कि आप सबका नज़रिया और पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं ज़रूर सुनूँ और ज़रूर देखूँ। तो इसी के साथ आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। तो आप सबने देखा है कि सरोज भाभी काफ़ी दिन से कुछ अजीब व गरीब सी वीडियो बना रही हैं। अजीब व गरीब से इसीलिए बोलूँगी क्योंकि उन वीडियो का कोई भी बेस नहीं है, एकदम बेसलेस वीडियो जिसका मोटिव समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में उन वीडियो का मोटिव क्या है और वो वीडियोस बना के उनको किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल अभी एक दो दिन से उनके जो टाइटल है ना वो बड़े अजीब व गरीब से आ रहे थे। इनफैक्ट उनका जो परसों वाली वीडियो का टाइटल था वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं था, जिसमें कमेंट सेक्शन में लोगों ने जम के सुनाई कि ये क्या तरीका है। क्लिकबेट यूज़ करने की भी एक लिमिट होती है, टाइटल कुछ और है और अंदर वीडियो कुछ और है। उसके बाद उन्होंने अपना टाइटल भी आई थिंक चेंज किया था और सेम चीज़ उनके आई थिंक कल वाली वीडियो में भी उन्होंने कुछ मिस हैपनिंग वाली वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने टाइटल बहुत ही वियर्ड लगाया था। उसके बाद उन्होंने उस टाइटल को भी वापस से चेंज किया। टाइटल से याद आया कि टाइटल तो सपना दीदी ने भी बड़ा अजीब व गरीब लगाया था, क्योंकि जो टाइटल उन्होंने लगाया था अगेन उस टाइटल से रिलेटेड उनकी वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं था। तो आजकल साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाई जा रही है कि बस किसी भी तरीके से व्यूज़ आते रहें, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब टाइटल कंटेंट मैच नहीं करता तो वहाँ पे ऑडियंस फिर बिखर जाती है, यानी कि फिर नाराज़ भी हो जाती है। तो वही नाराज़गी का सामना करना पड़ा सपना दीदी को अपने व्लॉग की वजह से और सरोज भाभी को अपने व्लॉग की वजह से। वेल, मुद्दे की बात ये है कि अभी आप सबने बीते दिनों ये सुना होगा कि सरोज भाभी कह रही थी कुछ कोर्ट केस जिसके रिवर्ट में वहाँ से सुनीता दीदी भी खड़ी हुई थी, वहाँ से सपना दीदी भी खड़ी हुई थी कि आखिर में कोर्ट केस किस चीज़ का कोर्ट केस। तो वही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये जो कोर्ट केस हो रहा है वो किस चीज़ का हो रहा है, क्योंकि अपने आज की वीडियो में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बताया है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत मुश्किल होता है सरोज भाभी की वीडियोस ना समझने में, और आई थिंक आप में से बहुत लोग इस चीज़ से अग्री करते होंगे कि ये जो लैंग्वेज बोलती हैं, अब बहुत सारे लोग सेम स्टेट से बिलोंग नहीं करते तो उनको वो लैंग्वेज समझने में बड़ी दिक्कत और समस्या होती है। तो मुझे भी बड़ी समस्या होती है पहले तो इनकी भाषा को समझने में, फिर समझने के बाद जो है मैं आके वीडियो बनाती हूँ। एंड आई नो कि आप में से बहुत लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ती हूँ कि बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हिंदी में बोला करो, क्योंकि हिंदी में मैक्सिमम ऑडियंस तक आपकी बात पहुँचती भी है और आपकी बात समझती भी है, क्योंकि सारी ऑडियंस सेम हरियाणा की नहीं होती ना। तो इसीलिए ये लोग हिंदी में कम बोलते हैं और जब हरियाणवी में बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों को बात समझ में नहीं आती, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प लेनी पड़ती है। तो मुझे भी इनकी वीडियो समझने के लिए मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो कि हरियाणा से ही हैं, मुझे उनकी हेल्प लेनी पड़ती है और वो मुझे बहुत अच्छे से समझा देती हैं कि एक्चुअल में इन्होंने वीडियो के अंदर बोला क्या है। तो यस, कोर्ट वाला मुद्दा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। वो मुद्दा इसीलिए ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि आज भी अपनी वीडियो में सरोज भाभी ये बोलती हुई नज़र आई थी कि 5 तारीख को उनके जो कोर्ट की डेट है वो फिक्स की गई है और कोर्ट में उनका जो केस है वो चल रहा है, और रेफरेंस के तौर पे उनके पास पड़ोसियों से उनके बारे में वेरिफिकेशन भी की गई, उनसे पूछताछ की गई, जिसमें सारे के सारे पड़ोसियों ने उनके फेवर में ही अपनी जो है बयान दिया है कि यस, इसने बहुत मेहनत करी है और ये जो बातें बोल रही है वो सारी की सारी बातें सच हैं। अब कौन सी बातें सच है कौन सी बातें झूठ है ये तो उन्होंने पूरा नहीं बताया, सिर्फ 2-3 लाइन्स में उन्होंने अपनी बात ख़त्म कर दी कि 5 तारीख को मेरी डेट फिक्स हुई है, 5 तारीख को मुझे जाना है वेरिफिकेशन के लिए। कोर्ट ने मेरे आस पड़ोसियों से बात करी जिसमें सारे पड़ोसियों ने मेरा फेवर लिया और उन्होंने बोला कि ये जो भी बात बोल रही है वो सारी की सारी बात सच बोल रही है और इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उसके अलावा उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट अगेन दे दिया, इससे पहले भी उन्होंने हिस्से वाला स्टेटमेंट दिया था, लेकिन
लेकिन आज फिर अपनी वीडियो में उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया। फिलहाल उन्होंने ये भी बोला कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे कुछ लेना है ना मुझे कुछ देना है, मुझे अपनी जान बचानी है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, क्योंकि हाँसी में मुझे खतरा है। अब खतरा किस चीज़ से है, ये कोर्ट केस किस चीज़ का हो रहा है, बिल्कुल चीज़ों को इतना मिक्स कर दिया है, इतना कंफ्यूज कर दिया है कि समझ नहीं आता। क्योंकि एक तरफ ये बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर कुछ नहीं चाहिए तो ये कोर्ट केस किस चीज़ के लिए हुआ? क्योंकि 2-4 दिन पहले जब वीडियो बनाई थी तो उस समय उन्होंने हिस्से की बात की थी कि मेरा जितना बनता है उतना मुझे मिलेगा, नहीं भी मिलेगा, जो नहीं बनता वो नहीं मिलेगा। उसके बाद आज ये बात बोली जा रही है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँसी में मुझे खतरा है। तो खतरे के लिए कोर्ट केस हो रहा है, प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट केस हो रहा है। तो ये कोर्ट केस आखिर किस चीज़ के लिए हो रहा है? क्योंकि मजाक तो है नहीं ना, कानूनी दांवपेच कोई मजाक नहीं है। आप किसी चीज़ के इंसाफ के लिए ही कानून के पास जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, वरना ना तो आज की डेट में किसी के पास इतना फालतू वक्त है, ना ही इतना फालतू पैसा है कि अननेसेसरली कहीं पे लगा दें। और अगर सरोज भाभी की बात करें तो आप जानते हैं कि वो तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली। इस समय फाइनेंशियली वो स्टेबल भी नहीं है, तो उनके लिए एक एक रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। और उस पर अगर कोर्ट कचहरी में ये पैसा लगेगा तो ये वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन इन्हें फिर चाहिए क्या? इन्होंने अभी तक ये बताया ही नहीं है कि जो कोर्ट केस इन्होंने किया है वो अपने कौन से इंसाफ के लिए किया है, इन्हें किस चीज़ का इंसाफ चाहिए, किससे इन्हें खतरा है। तो अगर वो खतरा इन्हें किन लोगों से है, उनके नाम ये कुछ नहीं बता रही हैं, क्या रीज़न है, कुछ भी नहीं, रोज़ एक नया कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ऑडियंस के अंदर नेगेटिविटी आती है। ऑडियंस कभी एक को एज्यूम करती है, कभी दूसरे को एज्यूम करती है, कभी सोचती है ये होगा, कभी सोचती है वो होगा, बट एक्चुअल में है कौन और एक्चुअल में हो किस बात पे केस रहा है। तो अगर आपको भी इससे रिगार्डिंग थोड़ा सा भी क्लू है ना, तो आप ज़रूर बताइएगा कि ये केस आखिर हो किस चीज़ के लिए रहा है। क्योंकि ज़मीन के लिए नहीं हो रहा, जायदाद के लिए नहीं हो रहा, घर बार के लिए नहीं हो रहा, तो फिर किसके लिए हो रहा है? एक नए स्टेटमेंट के साथ आना, ऑडियंस को गुमराह करना, ऑडियंस को कंफ्यूज करना। या तो चीज़ें क्लियरली बताओ, और अगर चीज़ें क्लियरली नहीं बता रहे हो तो चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट करके मत बताओ, क्योंकि इनकी बोली हुई एक एक स्टेटमेंट से वहाँ से भी फिर रिवर्ट आ सकता है। क्योंकि घूम फिर के अब इन्होंने बात कर दी है खतरे की। तो खतरा किससे हो सकता है? खतरा मतलब कौन है जिनसे इन्हें खतरा हो सकता है? एक लेडीज़ को किससे खतरा हो सकता है? मतलब ये बात समझ में नहीं आई। ना आपके कोई दुश्मन, ना आपके कोई कुछ, तो आपको कोई क्यों हार्म पहुंचाएगा, या आपको किस चीज़ का खतरा हो रहा है? तो ये बात उन्होंने अपने व्लॉग में बोली है, और बोला है कि 5 तारीख को जो है इनको कोर्ट के लिए जाना है। उसी के साथ अगर बात करें सुनीता दीदी के व्लॉग की, तो सुनीता दीदी तो इस समय पे सबसे ज़्यादा हैप्पी सिंह हुई हुई हैं। उनके तो दोनों हाथों में लड्डू है, सब चीज़ें सेटल हो गई हैं, और सबसे ज़्यादा मज़े और सबसे ज़्यादा इन्जॉय इस समय वही कर रही हैं। पहले बर्थडे में भी जैद की उन्होंने पार्टिसिपेट किया, खूब मज़े किए, और वहाँ पे सबसे अच्छा ये हो गया कि वहाँ जाके उनकी बेटी के साथ भी पैचअप हो गया। जो इतने टाइम से उनका 9-10 महीने से जो बातचीत बंद थी अपनी बेटी के साथ, वो उस बर्थडे पार्टी में जाने के बाद उनके साथ हो गई। उसके अलावा अब बात करेंगे कि अब वो एक्साइटेड किस चीज़ के लिए हैं। तो अब वो एक्साइटेड हैं 25 तारीख को वो दोबारा से जा रही हैं अरमान के यहाँ, यानी कि चंडीगढ़, बाकी के बच्चों का बर्थडे अटेंड करने। जैसे कि आप सबको पता ही है कि अब अयान और तूबा का बर्थडे फंक्शन है, और उसके लिए भी इनविटेशंस ऑलरेडी सबके पास पहुंच चुके हैं। तो औरों की प्रिपरेशन हुई है चाहे ना हुई हो, लेकिन सुनीता दीदी की प्रिपरेशन ऑल डन नज़र आ रही है, क्योंकि वो जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। साथ में ये भी बता रही थी कि मुझे चंडीगढ़ से बैक टू बैक कॉल आ रहे हैं, अरमान का कॉल आ रहा है, पायल का कॉल आ रहा है, गोलू का कॉल आ रहा है, सब बुला रहे हैं कि दीदी कब आओगे, दीदी कब आओगे। तो मैंने बोल दिया है कि मैं तो 25 तारीख को आऊँगी। वेल, अगर बात की जाए तो सपना दीदी से ज़्यादा है तो सुनीता दीदी रिश्तेदारी निभाने में ना थोड़ी अच्छी हैं। जिस समय सपना को भी प्रॉब्लम हुई थी, वो सपना के लिए भी वहाँ पे अवेलेबल थी, तुरंत सब चीज़ें भूल के वहाँ पहुँच गई थी। उसके बाद आज अरमान के भी साथ उन्होंने सब चीज़ें एक ही दिन में पैचअप कर लिया, बेटी के साथ वापस से हो गया। और मैं बता सकती हूँ कि अगर कल को सरोज भाभी भी उनको बुलाएगी ना कॉल करके, तो वो वहाँ भी पहुँच जाएंगी। मतलब एक इंसान का नेचर होता है जो चीज़ों को थोड़ा सा लेट इट भी कर लेता है, या कोई उससे अगर 2 प्यार के शब्द बोल दे तो वो पिछली सारी चीज़ें भूल जाता है। तो उनका गुस्सा ना कुछ उसी तरीके का है कि वो अगर कोई उनसे प्यार से बोले तो वो बीती बातें भूल
के उसके साथ वापस से पैचअप कर लेती हैं। वहीं पे सपना का थोड़ा सा डिफरेंट नेचर है और मैं जज भी नहीं करूँगी उस बात में उसको, क्योंकि चीज़ें जो हुई वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी और उस पर वो जितना अपना वक्त लेना चाहती है ये उसका अपना पर्सनल फील है, उसे जब फील होगा वो वहाँ जाएगी। बट ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी भी उनका जाने का बर्थडे पार्टी में कोई भी प्लान है, क्योंकि अगेन वो बीमार हो गई हैं और बीमार तो वो बहुत टाइम से हैं। बैक टू बैक वो बताती रहती हैं अपने पेट दर्द के बारे में और उनकी ऑडियंस उनको जगह जगह की सलाह भी देती रहती हैं कि आप यहाँ ट्रीटमेंट करा लो, आप वहाँ ट्रीटमेंट करा लो। वहीं पे इनके कमेंट सेक्शन में मैक्सिमम लोगों ने इनको पीजीआई जाने को बोला कि आप चंडीगढ़ पीजीआई में दिखा दो। यहाँ तक कि जब अरमान इनसे मिला था, गोलू इनसे मिली थी, तो उन्होंने भी इन्हें बोला था कि चंडीगढ़ आके अपना ट्रीटमेंट ढंग से करवा लो। बाकी पता नहीं, जैसा इनका मन करेगा, जैसा इनको कंफर्टेबल लगेगा अपने हिसाब से वो चीज़ें करेंगी। तो फिलहाल ये था पूरा रिएक्शन मलिक फैमिली के अलग अलग लोगों के ऊपर। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि सरोज भाभी का ये जो एक्शन हो रहा है, ये एक्शन सही के लिए हो रहा है या इस एक्शन में इन्हीं का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर आप सब जानते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है और इसमें इंसान का वक्त, पैसा, मेंटल पीस सब कुछ जाता है। तो क्या उनको इस इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में कोर्ट कचहरी में पढ़ना चाहिए? क्योंकि बार बार जिस तरीके से उनकी स्टेटमेंट चेंज हो रही हैं, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि आखिर में इन्हें जो कानून का सहारा लेना पड़ा वो किस न्याय के लिए लेना पड़ा, कौन से जस्टिस के लिए लेना पड़ा, आखिर क्या प्रॉब्लम में ये है कि इनको कानून का सहारा लेना पड़ रहा है, रिश्तेदारों का नहीं, कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी फर्दर अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से शेयर करूँगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।